हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है? कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है? और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Gemini, let's see क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, जनरल मैसेज है। ओके, वी हैव रीजनरेशन। यहाँ पे किसी चीज़ से तो आप उभर कर निकले हैं। ओके, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक चीज़ें हुई हैं, दैट वाज देयर टू ट्रांसफॉर्म यू। एंड रीजनरेशन मोस्टली बात करता है कि हम सब में देखा ना आपने, कई जानवर होते हैं जैसे कि वो चिपकली होती है, वो अपना पूंछ काट देती है एंड देन इट रीग्रोज, ठीक है? तो हमारे अंदर भी वो एक तरह से, अब हम, ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई अंग सेपरेट होता है, हमारी एनर्जी सेपरेट होती है लोगों से। तो कहीं ना कहीं हम जब उन लोगों को जाने देते हैं तो इट इज़ दैट एनर्जेटिक कट वी मेक, के हम उनको जाने दे रहे हैं कॉन्शियसली, ठीक है? और फिर वो एनर्जी हमारी बॉडी से जाती है, हमारी एनर्जी फील्ड से जाती है, हमें दुख होता है, हमें रातों को नींद नहीं आ रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर बाद में क्या होता है कि हम उसको इवेंचुअली कवर अप कर लेते हैं। दैट इज़ रीजनरेशन। इट हैपन्स ओवर टाइम, ठीक है? बहुत समय लग जाता है चीज़ों को हील होने में कई बारी। तो मे बी यू हैव गॉन थ्रू समथिंग। एंड यहाँ पर अगेन 46 नंबर है, विच जो 1 बन जाता है, एंड इट शोज़ के चीज़ें रिन्यू हो रही हैं आपके लिए। ओके, अगेन आप देख सकते हैं कि ये लावा यहाँ पर है इस ट्री में, और अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर रीग्रोथ भी हो रही है। तो अगेन लाइफ में कुछ भी होता रहे, बट हमारी कैपेबिलिटी है बार बार अपने आप को हील करने की, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव डन। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं फॉर योर जनरल लाइफ। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये ऐसा आप ना वेट नहीं कर रहे चीज़ों की। पहले में भी आप चीज़ों की वेट कर रहे थे कि कब वो समय आएगा, कब वो प्रिंस चार्मिंग आएगा, कब एक ऐसा ऑफ़र आ जाएगा जॉब का कि जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपने वो बेड़ा खुद ही उठा लिया है, ठीक है? आपने कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल विजडम को यूज़ करके वो बेड़ा खुद ही उठा लिया। एंड दैट वट इज़ रीजनरेशन ऑल अबाउट, दैट इज़ वट मेच्योरिटी इज़ ऑल अबाउट, कि कि चीज़ें आप ही के थ्रू होंगी, ठीक है? करेगा भगवान ही, करेगा यूनिवर्स ही, बट वो आपके थ्रू होंगी। और आप कहीं ना कहीं अपने जो ऑप्शंस हैं, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत ही मैजिकली आप यूज़ करना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर चीज़ में वो पॉसिबिलिटी है कि यू कैन क्रिएट द यूनिवर्स दैट यू डिज़ायर, ठीक है? तो अगेन बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हैं। मेजर माइनर अरकाना काट दें, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे ऐसे दे रहे हैं कि लाइक समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। अगेन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। अभी जो है आप कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि लव लाइफ के लिए रेडी नहीं है, या लव लाइफ में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप लव लाइफ में कोई भी चेंज को वेलकम ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप ये लव ना खुद को दे रहे हैं। आपकी होप एंड डिज़ायर तो है इससे रिलेटेड, बट पहले ना आप अपने आप ऊपर काम करना चाह रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, अपने आप को बिल्ड करना, अपनी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी, टी लीफ से देखते हैं क्या मैसेज आते हैं टी लीफ कार्ड से। Okay, I will take 4, 5 from this. Okay. We have haystack. कर्मा, you will reap what you have sown. तो अगेन जो भी हम कर रहे हैं, हम ना किसी भी चीज़ पे प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते एक्चुअली में, कि जो भी वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, एग्जैक्टली वैसी ही वाइब्रेशंस हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल एज दैट। आप
कर्मा को वाइब्रेशन की तरह समझ लीजिए। अगर आप लो वाइब्रेशन जैसे शेम, गिल्ट, प्राइड, एंगर, फियर, इस तरह की वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हैं, या फ्रस्ट्रेशन किसी के साथ, तो वही सामने से अट्रैक्ट होंगी। बट जब आप एक हायर वाइब में कॉन्शियसली आके पॉजिटिव वाइब्स में जा रहे हैं, बार बार पॉजिटिव में जा रहे हैं, कोई आप पे ब्लेम कर रहा है, कोई आपको अपनी नेगेटिविटी में खींचने की कोशिश कर रहा है बट आप नहीं खींचे जा रहे हैं, तो आपने क्या करा, आपने एक अच्छी वाइब्रेशन को जनरेट करना शुरू कर दिया। और उससे क्या होता है, आपका कर्मा धुल जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है ना, आपकी सोल प्योरीफाई हो जाती है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अगेन ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, पीस दैट एश्योर सक्सेस। अगेन यस, यहाँ पे वो पर्सनल स्ट्रेंथ किसी के अंदर मेरे को नज़र आ रही है जो कि इवेंचुअली सक्सेसफुल होने के राह पे ही है। और सक्सेस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं होता, इट इज़ लाइक हैविंग अ गुड हेल्थ, गुड लाइफ स्टाइल, गुड रिलेशंस, ठीक है, आपका होम कोजी है, छोटा है पर कोजी है, उसमें आपका मन लगता है, उसमें आप काम करते हैं, उसमें आपके बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी जॉब अच्छी है, आपको पसंद है अपनी जॉब, आपको अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है, यू फील सेफ, लव एंड केयर्ड फॉर। तो दिस इज़ व्हाट ट्रू सक्सेस इज़। ओके, एंड देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, तो लाइफ में अगेन ये सब चलता ही रहेगा, बट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव फन, हार्ड वर्क अहेड। ओके, एक ये वार्निंग सी भी है छोटी सी कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड देन वी हैव माउंटेन, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। अगेन 2-3 कार्ड्स आ चुके हैं जो आप कंफर्म कर रहे हैं कि भाई आप सही रास्ते पे हैं, आप जैसे ज़िंदगी को लीड कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है एंड आप सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं और आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। बट इन सब चीज़ों में अगेन डोंट मिस आउट द फन। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूँगी 3 कार्ड्स टू नो द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। वी हैव एग्जॉशन, okay, we have boundaries, we have clarity। ओके, तो ऐसा यहाँ लग रहा है कि समवन इज़ लाइक वेरी एग्जॉस्टेड पुटिंग एफर्ट, या फिर इस पर्सन के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो एफर्ट आपके लिए ली है दैट वर वेरी एग्जॉस्टिंग। हो सकता है ये पर्सन अपने इमोशंस को सही से फील ना करते हो, बट जब ये आपके साथ होते हैं तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं यू स्टर दोज इमोशंस अप, और वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो रहा है इस पर्सन के लिए। एंड दैट इज़ वाई दे आर थिंकिंग कि कहीं ना कहीं एक दूरी थोड़ी सी होनी चाहिए आपके बीच में। और मे बी इस पर्सन ने वो सरक के वो दूरी बनाने की कोशिश करी हो मे बी, बट लेकिन आपने वो आप इसमें हो सकता है आपकी कोई गलती भी ना हो इसमें, जस्ट आपका ये है कि आप बहुत ही इमोशनल हैं, या इमोशंस आपके बह रहे हैं इस पर्सन के लिए, यू आर लविंग देम, एंड वो बहुत ही इमोशनली एग्जॉस्टिंग है इस पर्सन के लिए। धीरे धीरे इस पर्सन ने भी चुना है थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए, और अगेन ये अपनी क्लैरिटी लेके आ रहे हैं आपके लिए कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यू आर गिविंग देम व्हाट दे वांट बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू रिसीव। ओके, एंड यहाँ पे क्लैरिटी कहीं ना कहीं ये पर्सन लेके आ रहे हैं अपने दिमाग में कि क्या ये सही है, ये बाउंड्री सही है, या आपके साथ रहना सही है, या आपके साथ कांटेक्ट में चीज़ों को थोड़ा बेटर करना सही है। अब इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं हम टैरो से। ऑनेस्ट है ये पर्सन अपने आप से भी और आपसे भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, बट दिस पर्सन इज़ लाइक कि इनको अपना बिल्कुल 100% श्योरिटी चाहिए अपने दिलो दिमाग से, ठीक है ना। ओके, सी अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, अगेन ये पर्सन अपने ही थॉट्स के केज में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, एंड दिस पर्सन कैन एस्केप। ओके, देख सकते हैं आप ये जो केज है खुला भी हुआ है। दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड एन इमेजिनरी केज जो ये तोड़ भी सकते हैं, बट ये अगेन उस केज में है, उस थॉट्स के केज में घुसे हुए हैं आपको लेकर, ठीक है। देन वी हैव एम्परर, यहाँ पर अगेन वही पावर डायनामिक के ये पर्सन अपनी ग्रिप आपके ऊपर खोना नहीं चाहते,
और अपने आप को पावर में रखना चाहते हैं। समटाइम पीपल यूज़ साइलेंस एज पावर, ठीक है। आप अगर किसी को, मान लीजिए कोई आप आंसर मांगते हैं मेरे से और मैं आपको वो आंसर नहीं दे रही हूँ, तो वो विद होल्डिंग जो मैं कर रही हूँ उससे आपके जहन में एक टेंशन क्रिएट होता है और जिससे कि आप मेरे बारे में और सोचते हैं। तो अगेन ये डायनामिक जरूर ये पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्थिति को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगेन इनकी रेसिंग थॉट्स हैं, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। एंड देयर थॉट्स आर लाइक रशिंग देम टूवर्ड्स यू विच दे डोंट लाइक। ओके, कहीं ना कहीं एक लूज, जब प्यार होता है तो इंसान क्या करता है, अपने आप को खोता है सामने वाले के एनर्जी में, उसको अपने आप को कहीं ना कहीं उसकी मैं ख़त्म होती है। तो दैट इज़ हाउ मेल जो मैस्कुलिन एनर्जी के लोग हैं वो भागते हैं, क्योंकि वो अपनी ईगो को कहीं ना कहीं गंवाना नहीं चाहते, ठीक है। दे वांट टू कीप इट इंटैक्ट। और ये थ्रू आउट चलता है ड्रामा, ऐसा नहीं है कि शुरू में चलेगा बाद में नहीं चलेगा। जो पर्सन को, देखिए 2 ही शख्स होते हैं हमेशा लव एंगल में, एक प्यार करने वाला, एक प्यार पाने वाला, ठीक है। जो प्यार करने वाला होता है वो फेमिनिन होता है, लवर होता है, और जो प्यार पाने वाला होता है वो एक तरह से टेकर है, मैस्कुलिन है, एनर्जी में थोड़ा लो है, ठीक है। एनर्जी में थोड़ा लो होता है वो पर्सन, जो थोड़ा ईगो ड्रिवन होता है ना, वो एनर्जी में थोड़ा लो होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी वो लव की पावर से ना कोई ना, सामने वाला पर्सन डरता भी है कि ये मुझे इसमें खींच ना ले, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ मुझे खुद नहीं पता। और वही क्लैरिटी ये पर्सन लाने के लिए ना अपने दिमाग में ये चीज़ें दोहरा रहे हैं। सी अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स, एज आई सेड के विद होल्डिंग, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो क्रिएचर है ये एग चुरा के भाग रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड। तो अगेन वही विद होल्डिंग की एनर्जी, नॉट टेलिंग यू, नॉट गिविंग यू क्लैरिटी। और अगेन वो क्लैरिटी इनके पास भी नहीं है, और ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने जहन में भी कि क्या एग्जैक्टली ये चाह रहे हैं। ओके, I will take 2 cards to clarify your situation a bit. We have Queen of Wands and Justice. Yes, ये पर्सन, देखिए आपको अगेन इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस आ रहा है। दिस पर्सन wants to balance out things. They know they are not doing well with you. They are not giving you like full attention that you deserve या the love you deserve. कहीं ना कहीं इस पर्सन के जहन में वो गिल्टी फील करना है कि they are not giving you this जस्टिस। और आप यहाँ पे अपनी पावर में हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू कैन सी दैट अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं पीकॉक का डिपिक्शन है। पीकॉक इज़ ऑल अबाउट बीइंग यूनिक, ठीक है। पीकॉक इज़ अ यूनिक बर्ड। तो कहीं ना कहीं वो यूनिकनेस आपके अंदर है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचती है। आप अपनी पावर में ही हैं, आप अपनी ब्यूटी में, आप कहीं ना कहीं आपको कुछ घट नहीं रहा है। अगेन लवर के पास पावर है तभी तो वो प्यार कर पा रहा है, राइट। तो आपकी पावर यहाँ पर वही इंटैक्ट है, आपके पास डिवाइन सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में ढेर सारे इंसेक्ट्स हैं, और ये मॉथ हैं या ड्रैगन फ्लाइज हैं विच आर वेरी स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल हैं और हमें बहुत स्पिरिचुअल विजडम देते हैं, ठीक है। तो और अगेन सनफ्लावर, कि आप जो है हमेशा ब्राइट साइड को देखते हैं। तो अगेन अगर मैं कार्ड के सिंबल्स को भी देखूं तो दे आर टेलिंग यू अबाउट योर एनर्जी, अबाउट योर पर्सनैलिटी। और यहाँ पर ये पर्सन अगेन देखिए आप बिल्डिंग पे चढ़ के बैठा है, और जस्टिस, वही लॉजिकल माइंड, और कहीं ना कहीं अपनी पावर को जाने ना देना, ठीक है। बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली विल वॉन्ट टू बी फेयर विद यू एटलीस्ट, ठीक है। इंटेंशनली ये पर्सन बहुत ही फेयर हैं। They have nothing like malefic in their intention. Okay, let's see अब आगे इस कनेक्शन में थोड़ा सा क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इस पर्सन का। नेक्स्ट स्टेप, okay, this card is for you, oh sorry, for your person. This is for connecting energy and this is for you. वी हैव 8 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर अभी ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉन ही लग रहे हैं। देख रहे हैं ना आपके ये सब कप्स छोड़कर ये पर्सन जा रहा है, विच इज़ लाइक कि इमोशनली विड्रॉ करके ही रखना चाह रहे हैं अभी सिचुएशन में, ठीक है। एंड देन वी हैव जस्टिस। और अगेन आप कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को मिरर करके आप भी बैलेंस आउट करके सिचुएशन को
आगे कर्मा को बैलेंस करके ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप वो आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को फॉरगिव भी कर दिया है, अपने आप को फॉरगिव कर दिया है, और आप कहीं ना कहीं एक रिपीटेशन नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं चीज़ें बैलेंस हों अब। ओके, तो अगेन यू आर स्टैंडिंग इन टॉल एंड यू आर आस्किंग फॉर दैट क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन एनर्जेटिकली ऑल्सो, और वैसे भी कनेक्टिंग एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है आप लोगों की। ओके, देखिए ये इट इज़ लाइक कि कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी जो है ना, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट लवी डवी थिंग्स हैं। ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा भी मेच्योर हो जाते हैं ना, तो यू रियलाइज़ कि कितने सारे काम हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपने आप को यार, अपने आप को ही देख लेना, अपने आप को ही लेके जाना ना आगे लाइफ में, इज़ अ बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल मदर्स हों, मदर हों आप, आपके आसपास आपके बूढ़े माँ बाप हों, समथिंग लाइक दैट। बहुत सी चीज़ें हैं यार, बहुत सी चीज़ें जिसको इंसान इग्नोर ही नहीं कर सकता, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप अपनी लव लाइफ से हटकर उन चीज़ों में भी ध्यान लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं। फिर जब आप थोड़ा विरले हो जाते हैं, तब आप सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पर जो हो रहा है ना कि लाइक कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से एनर्जेटिकली बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। यहाँ लव है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट भी है, बट आप कहीं ना कहीं दोनों ही थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन से। फॉर द सेक ऑफ द कनेक्शन नहीं, मैं बोलूँगी फॉर द सेक ऑफ पीस, फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। और ये अभी आपकी हाल फिलहाल में होने वाली एनर्जी है। ओके, लेट्स सी अब एडवाइस क्या है आपके लिए। कनेक्टिंग एनर्जी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग दो। टू ऑफ कप्स सोलमेट रिलेशनशिप को बताता है। मे बी अभी समय सही नहीं है, एंड व्हेन द टाइम विल बी राइट, यू विल गाइज यू गाइज विल रीयूनाइट। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। ओके, आप ट्रस्ट रखिए कनेक्शन में, एंड ऑल्सो अपने आप में, अपनी लाइफ में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लाइक कई बार होता है ना कि हम दूसरे इंसान पर शक करते हैं, या कहीं ना कहीं एक पूरी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी का बेस हिलता है ना, आप एक खुशी से एकदम थोड़ा दुख में आ जाते हैं, वो उसी दिन आते हैं जब आपका ट्रस्ट हिल जाता है। और आप हील भी उसी दिन होते हैं जिस दिन आप भरोसा करना शुरू कर देते हैं, रादर देन जजिंग पीपल, रादर देन जजिंग योर सेल्फ के आप जो हैं कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेंगे या लाइफ आपके साथ गलत करेगी, ऐसा नहीं है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक करती रहेगी सगों, वो पंजाबी में बोलते हैं ना सगों। तो यस, कहीं ना कहीं वो आप अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब आप डर में हैं, आप लव में नहीं हैं। आप और किसी से प्यार करें ना करें, आपको अपने आप से तो प्यार करना ही है ना, एंड लाइफ से, लाइफ इन जनरल। और लाइफ आउटवर्ड ही है यार, लाइफ क्या है, एनर्जी आपकी बाहर जा रही है तो वो लाइफ है। तो आपको बाहर की चीज़ों से भी प्यार करना है। एक पर्सन से अगर आपको थोड़ा सा विड्रॉल मिल भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है। तो इट शुड बी देयर कि आपकी स्पिरिट जो ये है ना, एक वॉन्ड्स वाली, ये हटनी नहीं चाहिए, ये जानी नहीं चाहिए। द यूनिकनेस अबाउट यू, द स्पिरिचुअल थिंग अबाउट यू, वो आपकी जानी नहीं चाहिए, और वो आपको हमेशा ही पकड़ के रखनी चाहिए। वो गुडनेस, अच्छाई भी कह लीजिए कि लाइक बिटर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों को अच्छाइयाँ करते रहें और अपने आप को दबा लें, वो तो आपने अपने साथ बुरा कर लिया ना। अपने साथ भी अच्छाई, दूसरों के साथ भी जितनी हो सकती है उतनी अच्छाई करिए, बिकॉज दीज आर गुड एनर्जीज दैट यू पुट थ्रू इन द यूनिवर्स, और वही वापस आती हैं। एंड ट्रस्ट इट कि दैट विल हैपन, दैट एनर्जीज विल रिटर्न, दैट शिफ्ट विल कम। ओके, इन व्हेन यू विल बी इन द हायर वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में ही आप इनको रिसीव कर पाएंगे, लो में कभी नहीं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि आप सिर्फ रोते रोते रहकर अपनी ज़िंदगी को नहीं सही कर सकते। आप हंसेंगे तो यूनिवर्स आपको वो दे देगा जो आपको चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, और आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।